तो आज हम बात करने वाले एड्स के बारे में। ये होता कैसे है, फैलता कैसे है, इसे रोका कैसे जा सकता है। तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं जानना है तो। अब चलिए शुरू करते हैं। तो क्या चल बढ़िया एकदम। तो आज हम क्या करने वाले हैं तो पता चल ही गया होगा। तो एड्स से पहले हम इसके नाम में घुस जाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है एक्वायर्ड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसको अपने लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करते हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी कि ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, और इतना कमजोर कर देता है कि आपको तुच्छ से बैक्टीरिया जिसका आपका बॉडी में कोई औकात नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम यूं चुटकी बजा के खत्म कर सकता है। बट वो बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम के कमजोर होने के कारण वो आप पर अटैक कर सकता है, आपको बीमार बनाने के लिए काफी है। सिंड्रोम इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ सिम्टम। तो एड्स होता है तो आपके अंदर ग्रुप्स ऑफ सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब जनरली होता कैसे है? एड्स एक तरह के रेट्रोवायरस से होता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। बट ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता कैसे है? इसका आंसर है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड अननोन पर्सन। जब एक हेल्दी इंडिविजुअल इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, और यहाँ पे कांटेक्ट का मतलब फ्लूइड कांटेक्ट की बात करी जा रही है, यानी इसको आसान शब्दों में बोला जाए तो यूं बोला जा सकता है कि जब एक हेल्दी पर्सन एक अननोन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन का मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो इन्फेक्टेड पर्सन से HIV वायरस हेल्दी इंडिविजुअल में चला जाता है और जनरली एड्स फैल जाता है। और यही नहीं, अगर एक नीडल जिसको मल्टीपल टाइम यूज किया जाए उससे भी आपको एड्स हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वो नीडल को कितने टाइम किस पर यूज किया गया है, कहीं वो इन्फेक्टेड पर्सन तो नहीं है। फिर से मैं अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ कि फ्लूइड कांटेक्ट के आने से एड्स फैलता है। नीडल इन्फेक्टेड पर्सन को लगा होगा और वही नीडल आपको लग रहा है, तो फ्लूइड कांटेक्ट के आने के कारण आपको हो सकता है। यही नहीं, कभी कभार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी एड्स फैल जाता है, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हेल्दी इंडिविजुअल में चला जाता है। और कभी कभी तो मदर से उसको बच्चे को भी हो सकता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि स्तनपान और प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है। एड्स का सिम्टम आपको कभी कभार कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में और कभी कभी कुछ सालों में आपको पता चलता है, और ये साल 10 से 15 साल भी हो सकता है। इसका बुरा बात यह है कि इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। मेडिसिन लेकर इसको अवॉइड कर सकते हैं, टाल सकते हैं और अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, बट इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। अब जिस तरह से बोन फ्रैक्चर होने पर हम एक्सरे कराकर पता करते हैं, उसी तरह एड्स का पता करने के लिए हम वेस्टर्न बोल्टिंग और PCR से टेक्निक का यूज करते हैं। PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी पूरी बात एक और है कि अगर आपको एड्स हुआ का मरना अनफॉर्चुनेटली निश्चित है, क्योंकि इनिशियल फेज में एड्स आपको पता नहीं चलता, और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो हम इसे रोक कैसे सकते हैं? तो हम इसे रोक नहीं सकते, अवॉइड कर सकते हैं कुछ सेफ्टी मेजर लेकर, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें अननोन पर्सन के साथ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वह अननोन पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं, और यहाँ पे इन्फेक्टेड दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। दूसरा, मेक श्योर करें कि आपको सिंगल यूज नीडल हो, यानी आपका नीडल आप ही को यूज हो और उसे बाद में फेंक दिया जाए, दोबारा दूसरे को वो यूज ना किया जाए। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने से पहले आप मेक श्योर कर ले और चेक करा ले कि वो बंदा इन्फेक्टेड है या नहीं। यही कुछ सेफ्टी मेजर आपको मेजर रखने हैं और अवॉइड करने हैं, और आप एड्स से बच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं और इसके मैकेनिज्म को बताऊं तो आप कमेंट में जरूर लिखें। और ये वीडियो बनाने का पर्पस बस यही है कि अवेयरनेस फैलाना और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लाना। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हैं, पर अच्छे कमेंट्स। थैंक यू। एक बोनस पॉइंट एड्स के ऊपर। एड्स कांटेक्ट में आने से, साथ में खाने से और किसिंग से नहीं फैलता। कांटेक्ट का बात हुआ है, फ्लूइड कांटेक्ट का नहीं। सबसे बड़ा मिथ है जिसको मैंने क्लियर करने का कोशिश किया है। अगर आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा आदमी है जिसको एड्स है, तो आप उसको डिस्कार्ड ना करें सोसाइटी से, क्योंकि अगर आप उसको सोसाइटी से डिस्कार्ड करते हैं उसके मन में प्रभाव पड़ता है। इस कारण से बहुत लोग अपने दुख को नहीं बता पाते हैं और फैलने के लिए बढ़ावा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और किसी को इस तरह से ना फैले, ये अवेयरनेस सब में फैलाएं। थैंक यू।